हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल AR क्लासेस में। मैं राजेश पांचाल। तो आज आपकी थर्ड क्लास है जो कि आपके 2000 प्लस क्वेश्चन की रहने वाली है नेशनल जीके के लिए, जिसमें आपको मिक्स क्वेश्चन मिलने वाले हैं प्रीवियस ईयर बेस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो क्वेश्चन है आपका, जीवन की मूलभूत इकाई यानी यूनिट क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है आपकी? कोशिका यानी सेल। यानी सेल से ही क्या बनता है? बॉडी बनती है। यानी आपकी कोशिका सेल के अध्ययन को एक क्वेश्चन आएगा आपके पास कि सेल का जो अध्ययन होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है काइटोलॉजी। और कोशिका शब्द का सबसे पहले मतलब किसने नाम लिया था या शब्द किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था आपका 1665 में, 1665 ईस्वी में। और कोशिका आपके पास कौन सी होती है? दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और दूसरी होती है यूकेरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और दूसरी होती है यूकेरियोटिक। और जीव की उत्पत्ति किससे होती है? कोशिका से होती है, यानी आपके सेल से होती है। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्र युक्त यानी पोर्स है? तो छिद्र युक्त कौन सा है? चिकनी मिट्टी, यानी आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगर अध्ययन की बात की जाती है, मृदा विज्ञान बोला जाता है इसके अध्ययन को, यानी पेडोलॉजी। और जलोढ़ मिट्टी होती है, उसकी उर्वरकता सबसे अच्छी मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2015 में मिस यूनिवर्स खिताब किसने जीता था? 2015 में मिस जो आपका यूनिवर्स खिताब किसने जीता था? राइट आंसर क्या रहने वाला है इसका? राइट आंसर आपका है बी, पिया वुतर्सबैक। पिया वुतर्सबैक इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम आपके पास क्या राइट आंसर रहेगा? चाणक्य का अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। एक और नाम आप बताइए, कौटिल्य। क्या नाम है इसका? कौटिल्य इसका एक और नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? आई होप गाइस आपको ये आंसर पता होगा। राजा राम मोहन राय इज राइट आंसर। ब्रह्म समाज की स्थापना की बात की जाती है तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 ईस्वी में। अब राजा राम मोहन राय ने 1815 में किसकी आत्मीय सभा की स्थापना भी की थी? और आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में किसने की थी? देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? अब पश्चिमी घाट से कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी इज राइट आंसर। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट की पहाड़ी से निकलती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर लंबाई की बात की जाती है तो कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? 1401 किलोमीटर है। 1401 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? जानकीनाथ बोस इज राइट आंसर। और इनका जन्म कहां पे हुआ था? उड़ीसा के कटक में हुआ था। 1943 में आजाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुक्केबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? गुरुचरण सिंह को। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? गुरुचरण सिंह इज राइट आंसर। इन्हें पुरस्कार वर्ष कब प्राप्त हुआ था? 2015, 14 और 15 में प्राप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट यानी नोबल धातु होती है? अब नोबल धातु की बात की जाती है तो आपके पास क्या होती है? नोबल धातु चांदी, यानी उत्कृष्ट होती है ये। अब गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर क्या होती है? मरकरी, ये भी उत्कृष्ट धातु है। और सबसे भारी धातु की बात की जाती है तो कौन सी होगी? ओस्मियम, यानी OS के नाम से। प्लेटिनम सबसे कठोर धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 2015 में सर्वप्रथम एनिमेटेड फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता था? तो राइट आंसर क्या रहने वाला इसका?
बिग हीरो इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? टाइटैनिक, काफी क्वेश्चन आपको हाई होप गाइस पता होगा टाइटैनिक जहाज का। ये टाइटैनिक जहाज किसका था? ग्रेट ब्रिटेन इज राइट आंसर। ग्रेट ब्रिटेन राइट आंसर होगा। और टाइटन था जो आपका टाइटैनिक था, 14 अप्रैल 1912 को जो हिमशील से टकरा कर क्या किया था? टूट गया था। यानी हिमशील हो जाते हैं, यानी पानी का बर्फ का बहुत बड़ा यानी पहाड़ सा बन जाता है, तो उसके साथ टकरा के क्या हो गया था? डूब गया था 14 अप्रैल 1912 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? अब मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर इज राइट आंसर। और मैरियाना गर्त भी पूछा जाता है आपसे। मैरियाना गर्त की कुल लंबाई या गहराई कितनी है? 11,022 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपेजिस राइट आंसर, जो कि आपकी कान की हड्डी होती है। हड्डियां कंक्रीट जैसी होती है, यानी काफी जैसे आपका ये लगा लीजिए आप कि वाइट कलर की होती है, कैल्शियम से बनी हुई, काफी कंक्रीट टाइप होती है, मजबूत और ग्रेफाइट जैसी कठोर होती है। और अगर हड्डियों के अध्ययन की बात की जाती है तो उसको क्या बोला जाता है? ऑस्ट्रियोलॉजी कहलाते हैं उसके अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? तो क्या है? पीछे की ओर उड़ने वाले पक्षी का एकमात्र नाम क्या है? हिमिंग बर्ड, यानी हमिंग बर्ड भी बोल देते हैं इसको। उसके बाद आपसे और भी पूछ लिए जाते हैं, वो बता देता हूं। कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। नकल करने में कुशल पक्षी कौन है? लायर बर्ड, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में कौन सा पक्षी पाया जाता है? शुतुरमुर्ग नामक, यानी काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है शुतुरमुर्ग कहां पाया जाता है? अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में। और सबसे बड़ा पक्षी कौन सा? शुतुरमुर्ग ही है। हमिंग बर्ड विश्व का सबसे छोटा पक्षी है, यानी बिल्कुल छोटी चिड़िया टाइप है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? ऑक्टोपस के खून का रंग आपके पास कैसा होता है? नीला होता है। ऑक्टोपस का एक प्रचलित नाम होता है श्रृंगमीन। श्रृंगमीन इसका अदर नेम होता है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? सिडनी, जो किसके पास है? डार्लिंग नदी के किनारे बसा हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया की अगर राजधानी की बात की जाती है तो कैनबरा। पर्थ स्वान नदी के किनारे बसा हुआ है। पर्थ है जो इसका एरिया या शहर है वो आपका स्वान नदी के किनारे है। इसकी राजधानी पूछ ली जाती है कैनबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान आपका कहां पर स्थित है? बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से कौन सा खेल ओलंपिक खेल से हटा दिया गया है? ओलंपिक खेल से कौन सा हटा दिया गया है? बेसबॉल। बेसबॉल को ओलंपिक से हटा दिया गया है। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? 1896 ईस्वी में एथेंस में हुई थी। और इसकी जो ओलंपिक है उसकी देखरेख कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा होती है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के संबंध में लैन का क्या अर्थ है? लोकल एरिया नेटवर्क। क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, यानी बेस राइट आंसर, लोकल एरिया नेटवर्क। और इसमें और भी पूछा जाता है, जैसे मैन पूछ लिया जाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन पूछ लिया जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क, VLSI पूछ लिया जाता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, वीडियो पूछ लिया जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी? तो उपयोग विधि किसने तैयार की थी? उपयोग विधि किसके द्वारा तैयार की गई थी? राइट आंसर इसका क्या रहने वाला है? सी, बार्जीलियस द्वारा तैयार की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? अब पृथ्वी के जल चक्र की बात की जा रही है, किसके द्वारा संचालित होता है?
सूर्य के द्वारा संचालित होता है। सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने कोण पर झुकी है? 23 सही 1/2 डिग्री पर झुकी हुई है। अगर पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा करने में टाइम कितना लगता है? 365 दिन 5 घंटे और 48 सेकंड, 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसके अक्ष पर झुके होने के कारण होता है, यानी अक्ष पे झुकी हुई है तो वो मूव करेगी, यानी मान लीजिए इस फॉर्म में है, ऐसे जाएगी, इधर आएगी, कभी इधर आएगी, ऐसे, तो क्या होगा? उससे ऋतु परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओएनजीसी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ओएनजीसी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट गालब्रेथ को बेहतर तरीके से किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं? जेके रोलिंग के नाम से, जेके रोलिंग के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? अब थॉमस कप आपका किससे जुड़ा हुआ है? बैडमिंटन से। बैडमिंटन से जुड़े कप कौन कौन से है बता देता हूं आपको। नारंग कप, चड्डा कप, अमृत दीवान कप। यानी आप इसको याद रख सकते हैं, बैडमिंटन यानी अमृत नारंगी चड्डी पहन के बैडमिंटन खेलता है। अमृत नारंगी चड्डी पहन के बैडमिंटन खेलता है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? तो किससे होती है? परमाणु संलयन से, यानी इसको नाभिकीय संलयन भी कहते हैं। और अगर विखंडन की बात की जाती है तो आपका परमाणु बम टाइप वो भी बनते हैं, तो उनमें विखंडन वगैरह होता है। तो इसमें अगर संलयन की बात की जाती है तो सूर्य की जो आउटर मोस्ट होती है वहां पे संलयन होता है, यानी आपका वहां पे न्यूक्लियर फिजन होता है, फ्यूजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है? वास्तुकला की दृष्टि से आपका चंडीगढ़ शहर है, यानी डी इज राइट आंसर। चंडीगढ़ शहर का जो शिल्पकार है कौन है? ली कार्बूजियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? ब्लू व्हेल, सी इज राइट आंसर। और डक विल्ड एक क्या है? पैल्टिपस एकमात्र विषैला स्तनी है। डक विल्ड पैल्टिपस वो क्या है? विषैला स्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द विषुव संदर्भित करता है। शब्द विषुव संदर्भित करता है, क्या करता है? दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया? पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? तो किसने किया था? आर्थर ट्रांसले ने, आर्थर ट्रांसले द्वारा परिभाषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में बोले जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? दूसरी स्पेनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? चार्ल्स डार्विन द्वारा। और इसमें क्या होता है? आइंस्टाइन ने किसका दिया था? सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था, यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन का जन्म जर्मनी में हुआ था। गति विषयक नियम का विकास न्यूटन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइट पेन क्या है? तो लाइट पेन क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, यानी बी इज राइट आंसर। लाइट पेन यानी आप इनपुट तो दे रहे हो, आउटपुट तो आपको स्क्रीन देगी, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ? लाइट पेन आपका क्या हुआ? इनपुट डिवाइस हुआ। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? रंजन गोगोई। अगस्त 2019 की बात की जा रही है, रंजन गोगोई। ये आपके उस टाइम टी.एस. ठाकुर भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई हैं अगस्त 2019 से। उससे पहले आपके कौन थे? टी.एस. ठाकुर। रंजन गोगोई आप राइट आंसर देखेंगे।
चेंज होंगे क्योंकि ये प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रियाल किस देश की मुद्रा है? रियाल किस देश की मुद्रा है? ब्राजील की। और देखते हैं इसमें रियाल किन देशों की और मुद्रा है? जैसे ईरान, कतर, ओमान, सऊदी अरब तथा यमन, इन देशों की मुद्रा भी क्या है? रियाल। अब चीन की मुद्रा क्या है? युआन। जाम्बिया की मुद्रा है दलासी और क्यूबा की मुद्रा है पीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन यानी आपका क्या है? निष्क्रियता, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा साहिब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? प्रथम व्यक्तियों के बारे में स्टूडेंट ज्यादा आपने देखना है क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। तो कौन थी? देविका रानी इज राइट आंसर। देविका रानी को 1969 में यह पुरस्कार मिला था। पृथ्वीराज कपूर को 1971 में मरणोपरांत मिला था। सत्यजीत राय को 1984 में मिला था। लता मंगेशकर को 1989 में मिला था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है, अगर आपसे पूछा जाता है। 2015 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था? जितेंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अभ्यारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था? किसको जाना जाता था? शमसपुर पक्षी अभ्यारण्य को भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था। केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान भारत के राजस्थान में स्थित है, जो कि विख्यात पक्षी अभ्यारण्य, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। और भी आप देख सकते हैं अभ्यारण्य, तो आपको याद करने ही करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं। पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? यानी सक्षम कौन सा करता है? जाइलम इज राइट आंसर। जाइलम पौधों को पानी और खनिज के परिवहन में सक्षम बनाता है। जाइलम पौधों को क्या करता है? यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है, शक्त बनाता है। और पौधे की आयु की गणना भी जाइलम ऊतक के वार्षिक वल्यों को गिनकर की जाती है। यानी आप देखते हैं कि जैसे आप ऊपरली छाल फाड़ोगे तो उसके नीचे एक और छाल होगी, एक और छाल, उससे आप गिनती लगा सकते हैं कि जो आपके जाइलम होता है कितनी एज है पेड़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? कौन थे भारतीय गणितज्ञ? भास्कर। तो गाइस ये थे आपके 113 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो ये आपकी थर्ड क्लास थी। आई होप क्वेश्चंस को आपने अच्छे से समझा होगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और फ्रेंड्स को बताइए। तो आपको ये प्रीवियस ईयर बेस और एडवांस क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे साथ के साथ। अब आपको अंजलि मैम करवाने वाले हैं, जल्दी उनकी क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो वो आपको मैथमेटिक्स कराने वाले हैं। प्रिया मैम आपको साइंस करवाएंगे और करंट अफेयर भी साथ साथ रहने वाला है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।